माय नेम इज संदीप एम कामले और मैं आपका एजुकेटर मेरे नए यूट्यूब चैनल पे एक नया कोर्स लेके आया हूं। दैट इज हॉट नंबर 3 टॉपिक, दैट इज मिशन शक्ति। और आपको मैंने इससे पहले बता रखा है कि हॉट का मतलब क्या है, बताइए। हाईली ऑर्डिनरी टॉपिक। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि भारत के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब हम हर एक चीज पूरी शिष्टा मन लगन से पूरी करने की कोशिश करते हैं और हमारा हर एक जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो हमेशा परफेक्शन पे डिफाइन होता है। तो फ्रेंड्स, उसी हिसाब से आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज मिशन शक्ति, जो आपके 2020 में कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, स्टेट एग्जामिनेशन हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें आने का सबसे ज्यादा मद्दा रखता हो, दैट इज मिशन शक्ति। तो चलिए इसको हम बेहतर तरीके से और सीख के लेते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बार मिशन शक्ति न्यूज में आया था ऑन 27 मार्च 2019 और इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम, और यू कैन से फॉर द अनप्रेसिडेंटेड टाइम, शूटिंग अ सैटेलाइट का जो टारगेट है उसे पूरा किया। और हमने शूटिंग अ सैटेलाइट कहां पर मार गिराया है? हमारे अर्थ के लोअर ऑर्बिट में। अर्थ के लोअर ऑर्बिट में हमने सैटेलाइट को मार गिराया है। तो हमारा एक एक्सपेरिमेंटेशन था जो सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले ये जो शूटिंग अ सैटेलाइट का जो कॉन्सेप्ट है, किन कंट्रियों ने अचीव कर रखा है? तो वो वे थे यूएस, रशिया, चाइना। तो यूएस, रशिया, चाइना के बाद अब इंडिया भी स्पेस वॉरफेयर के कैटेगरी में अपना दरखम लहरा रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इंडिया अब ना ही सिर्फ जमीन पे, ना ही सिर्फ पानी में, ना ही सिर्फ हवा में, अब इंडिया स्पेस वॉरफेयर में भी अपना दम दिखाने का जरूरत रखता है। तो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट लियो के बारे में। मैंने एक इमेज में यहां पर आपको समझाने के लिए कि LEO क्या होता है, GSO क्या होता है, यहां पर मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, लियो का मतलब क्या होता है बताइए। कि लियो का मतलब होता है कि अर्थ के बाहर, दैट इज इनटू स्पेस, 200 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर का बीच का जो भी डिस्टेंस है, वो लो अर्थ ऑर्बिट में कैटेगराइज किया जाता है। और फ्रेंड्स, यहां पे सैटेलाइट का जो स्पीड है ना, वो अर्थ के रोटेशन स्पीड से ज्यादा होता है। तो आप जानते हो कि अर्थ को एक दिन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगता है। तो सैटेलाइट का जो स्पीड है अर्थ को घूमने में, अर्थ के करीब घूमने में, इट इज मोर फास्टर व्हाट अर्थ डज विद द सन। तो फ्रेंड्स, आप मुझे सभी एक बात बताइए कि सैटेलाइट का मतलब क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, सैटेलाइट का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक बड़े ऑब्जेक्ट से रोटेट करता है या तो फिर रिवॉल्व करता है। ठीक है। अब आप जानते हो कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ सैटेलाइट। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ह्यूमन बनाता है और नेचुरल सैटेलाइट वो नेचुरल में है, जो हमारे ह्यूमन लाइफ से पहले से ही है। जैसे कि आप जानते हो, अर्थ के लिए नेचुरल सैटेलाइट इज मून, क्योंकि मून अर्थ के चक्कर लगाता है। ठीक है, मून अर्थ के चक्कर लगाता है। तो फॉर अर्थ, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। सिमिलरली, अब सन के लिए अर्थ हो जाएगा नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि सन को कौन चक्कर लगाता है बताइए? सन को चक्कर लगाता है अर्थ। तभी तो हमें दिन और रात का पता लग जाता है ना दोस्तों। तो सेकंड आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट।
तो ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है एक ऐसा स्पेस है जो 2000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर के बीच में आता है, या तो फ्रॉम 2000 किलोमीटर टू 35,786 किलोमीटर का जो भी रेंज है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में कैटेगराइज होता है। और फ्रेंड्स यहां पे सैटेलाइट और अर्थ का जो स्पीड होता है वो सेम होता है, इट इज सिमिलर। मतलब अगर अर्थ को एक दिन कंप्लीट करने में 24 घंटा लगता है तो सैटेलाइट को भी अर्थ को एक पूरा रोटेशन करने में 24 घंटा लगेगा, दैट इज 24 आवर्स। सो बोथ टेक्स द सेम टाइम। तो जियो में सैटेलाइट और अर्थ का स्पीड सेम होता है और लियो में सैटेलाइट का स्पीड अर्थ से ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि सैटेलाइट का यूज क्या होता है। फ्रेंड्स सैटेलाइट का यूज बहुत सारे तरीकों में मल्टीपल होता है। देखिए अगर हमें कोई एरिया में पानी कम हो रहा है, कहीं पे वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है, कहीं पे फॉरेस्ट फायर हुआ है, अगर हम अपने घर में बैठे D2H या तो फिर आप डायरेक्ट टू होम का मजा ले रहे हैं टीवी देखते, या तो आप जानते हो कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, तो ये सारी जानकारी हमें कहां से मिलता है? ये सारी जानकारी हमें मिलता है सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट हमारी आम जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, तो आपको भूलना नहीं है। तो अर्थ के बाहर जो भी सैटेलाइट्स है वो हमें ये सारी चीजों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देख लीजिए यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स हमारे इंडिया में स्पेस व्हीकल बनाता है इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी मेरा होमवर्क है आप सभी लोगों के लिए, आपको मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो में इनबॉक्स करके मुझे यह बताना है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर आता है, भारत के किस शहर में आता है, प्लस इसरो का चेयरमैन कौन है। नेक्स्टली अगर मैं वेपन की बात करूंगा, हमारी इंडिया में वेपन को बनाता है दैट इज DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में यह भी बताना है कि DRDO का हेडक्वार्टर कहां पर आता है और फिलहाल में DRDO का चेयरमैन कौन है। सो फ्रेंड्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर, हमने ASAT व्हीकल को लॉन्च किया दैट इज एंटी सैटेलाइट वेपन, और इस ऑपरेशन का जो नाम दिया गया था इट इज मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति वाज द ऑपरेशन कोड नेम, और जो वेपन था इट वाज एंटी सैटेलाइट वेपन। तो नंबर 2 पॉइंट अगर हम देखोगे, नंबर 2 पॉइंट में लिखा है मैंने क्लियरली कि द टारगेट वाज ऑफ अ सैटेलाइट। इन्होंने इस सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया था, और ये जो सैटेलाइट था ये काइनेटिक किल व्हीकल में इसे अडैप्ट किया गया था। ठीक है, इसको इंस्टॉल किया गया था कि ये इसका जो मोमेंट होगा इट विल बी इन अ काइनेटिक किल व्हीकल। फ्रेंड्स काइनेटिक किल व्हीकल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई एरो देखा होगा तो एरो का जो सामने वाला पोर्शन होता है इट इज वेरी पॉइंटेड पोर्शन, काफी शार्प होता है ना। तो सेम यहां पे सैटेलाइट का भी था, क्योंकि अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को हिट करेगा तो उसको प्रॉपरली खत्म कर देगा, क्योंकि जिस फोर्स से वो पॉइंट इसको किसी ऑब्जेक्ट को हिट करेगा, वो हिट करने से क्या हो जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो सकता है और खत्म हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को आपको ध्यान में रखना है, दैट इज काइनेटिक किल व्हीकल। थर्ड पॉइंट आप देख लीजिए, हमने इसे लॉन्च किया था, सैटेलाइट को लॉन्च किया था विद द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2। तो हमने ASAT को दैट इज एंटी सैटेलाइट को पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 से लॉन्च किया था, और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है इट इज प्रोजेक्ट XSV-1, प्रोजेक्ट XSV-1। तो आपको ध्यान में रखना है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
चलिए अब कुछ सीखते हैं अबाउट एंटी सैटेलाइट सिस्टम। बेसिकली ये एक मिसाइल बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है, मिसाइल बेस्ड सिस्टम होता है टू अटैक द मूविंग सैटेलाइट इन द अर्थ्स आउटर एटमॉस्फेयर, दैट इज स्पेस में। तो अगर हमारे अर्थ पे, अगर हमारे भारत के ऊपर कोई सैटेलाइट मूवमेंट कर रहा है तो हम लोग एसैट छोड़ेंगे, वहां पे वो काइनेटिक किल व्हीकल का थ्योरी अप्लाई करके खत्म कर देगा, ठीक है। अब हम ये जो एसैट सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है दोस्तों, हम इसे दो जगह से लॉन्च कर सकते हैं, दैट इज हम इसे ग्राउंड से भी लॉन्च कर सकते हैं और एरोप्लेन से भी लॉन्च कर सकते हैं। सो देयर इज टू काइंड्स ऑफ मेथड्स। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि हमारे इंडिया में जो वेपन बनाता है दैट इज डीआरडीओ वेपन बनाता है, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये वेपन बनाता है और इन्होंने ही एंटी सैटेलाइट को बनाया था और ये पूरा देसी है। तो इंडिजिनियस का मतलब क्या होता है बताइए? देसी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहां पर आप देख लीजिए, वाई इज देयर इज अ नीड टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट। अब सैटेलाइट को खत्म क्यों करना है? देखिए, इसके पीछे कई सारे राज है, तो इस राज को मैंने यहां पर आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है। देखिए, आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहली बार, ताकि हमारे सिविल और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी हानि ना पहुंचे। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि चाइना कभी कभी इंडिया पे नजर रखने की कोशिश करता है, तो वो डिफेंस हो सकता है या फिर वो सिविल भी हो सकता है, या तो फिर यूएस रखता है या तो फिर रशिया रखता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे डेटा के लीक होने की ज्यादा संभावना होती है, तो उसे हमें प्रोटेक्ट करना है। इसलिए इंडिया ने एसैट को बनाया ताकि कोई भी हमारे दुश्मन का व्हीकल अर्थ के ऊपर, भारत के ऊपर मूवमेंट कर रहा हो तो उसे उधर ही खत्म कर देना है हमें। सेकेंडली, अगर आप देखोगे, ये एनिमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे वो इमोबाइलाइज कर देगा या तो फिर उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। और थर्ड रीजन यहां पर आप देख लीजिए कि ए सैट कैन डिस्ट्रॉय द पोटेंशियल हॉस्टाइल बिहेवियर। अगर भारत को ऐसा लग रहा है कि कोई एनिमी हमें स्पेस से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो हम ए सैट को लॉन्च करेंगे और दुश्मन के उस पर्टिकुलर वेपन का वहीं पे खात्मा कर देंगे। तो दिस कैन किल द हॉस्टाइल बिहेवियर या तो एनी अटैक बिहेवियर विच इज डन बाय द एनिमी। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने लिखा हुआ है आपके यूजफुल के लिए, आपके नॉलेज के लिए, कि सैटेलाइट का यूज कहां पर होता है। सैटेलाइट का यूज होता है नेविगेशन के लिए, दैट इज अगर आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम करना है तो आप नेविगेट करिए, कम्युनिकेशन कॉल करना है तो आप कम्युनिकेट करिए, तो सैटेलाइट का यूज होता है। ब्रॉडकास्टिंग आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले अबाउट D2H, दैट इज डायरेक्ट टू होम। बैंकिंग सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। हम क्लाउड कहते हैं ना, कि क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, तो यहां पर आ जाता है, यहां पर, ठीक है, टेक्निकल IT में आ जाता है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सैटेलाइट, जो काफी मददगार होता है किसी भी देश के लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, अब एडवांटेज क्या होगा? मिशन शक्ति जो हमारा कोड नेम था, जो ऑपरेशन कोड नेम था, इसके आ जाने से, तो इसका एडवांटेज नंबर 1 होगा कि इंडिया भी अभी स्पेस पावर में खुद को कंटेक्स्ट कर सकता है। तो हम अभी स्पेस सुपर पावर लीग में आ गए हैं। तो देयर आर 4 नेशन, आपको याद रखना है, UK, US, चाइना एंड इंडिया। अगर आपके एग्जाम में आता है कि अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर रशिया को इन्होंने ऐड कर दिया, तो रशिया तो है नहीं, तो आपको उधर ही उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो देयर आर ओनली 4 कंट्रीज दोस्तों, आपको याद रखना है, दैट इज UK, US, चाइना एंड इंडिया, जिन्होंने स्पेस पावर को हासिल कर लिया है। मतलब कोई भी अगर सैटेलाइट का मूवमेंट स्पेस में हो रहा है किसी भी कंट्री के ऊपर, तो वहां पर खात्मा कर सकता है। तो नंबर 2 पॉइंट आप देख लीजिए, इसका जो यूज होगा, इट विल बी प्योरली फॉर द मिलिट्री पर्पस, एयरफोर्स हो, नेवल हो या तो फिर आर्मी हो, उसके लिए यूजफुल होगा, या तो फिर हमारा कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस हो उसके लिए यूज होगा, प्लस स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए होगा। तो देख लीजिए, अगर कोई भी दुश्मन का सैटेलाइट हमारे मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पर्पस को हानि करने की कोशिश कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो हम
एसैट लॉन्च करेंगे और दुश्मन के उस पर्टिकुलर वेपन का वहीं पे खात्मा कर देंगे। तो जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एसैट आप भली एयर से लॉन्च करो, सी से लॉन्च करो या फिर लैंड से लॉन्च करो, ये हर जगह से लॉन्च होने का पॉसिबिलिटी रखता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर हॉट नंबर 3 टॉपिक। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी अगर आपको डाउट है और कोई भी अगर आपको एरर आ रहा है, यू काइंडली इनबॉक्स मी प्लीज, inbox me, ask me numerous amount of question. I'm your educator, would be able to help you out. So friends, I hope I made you understand this important topic. Stay safe, stay healthy. Jai Hind.